Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to फाइनेंस मार्केट. वेलकम टू अनदर वीडियो. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम को लेकर के. बेसिकली जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, स्पेशली वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो. तो आज का हमारा टॉपिक है कि जियो को 4G सर्विसेज 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों मची हुई है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. आपको बताना चाहूँगा, अभी जल्दी ही कुछ ही दिन पहले, कपल ऑफ डेज बिफोर, एक इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक मीट हुई थी. इसमें सुनील मित्तल, जो कि आपको पता है एयरटेल के चेयरमैन, और मुकेश अंबानी, जो कि जियो के चेयरमैन, इन दोनों लोगों ने 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के अपने अपने व्यूज़ दिए थे. तो यहाँ पे मुकेश अंबानी की तरफ से जो बातें बोली गई, उसको देख करके उसको सुन करके आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 5G टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी कैसे आ सकती है इंडिया के अंदर. हाउ इज़ इट पॉसिबल. यहाँ पे ऐसा क्यों हो सकता, जियो ऐसा क्यों सोच रहा है 5G ले आने की, इसको जल्दी क्यों मची हुई है, स्पेशली ये हमारा टॉपिक है आज का. तो देखिए, यहाँ पे आपसे मैं डायरेक्टली मुद्दे की बात करूँगा. पॉइंट नंबर 1 ये है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेक्ट्रम की एक्सपायरी डेट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस कंपनी के पास कितना स्पेक्ट्रम है, इसकी एक्सपायरी क्या है, उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे. अभी यहाँ पे सुनील मित्तल जी ने जो बातें बोली हैं जियो के अगेंस्ट, जियो की 5G रोल आउट प्लान के अगेंस्ट में, उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो कि कौन सी कंपनी के किस स्पेक्ट्रम की क्या एक्सपायरी डेट है. सबसे पहले बात करेंगे जियो को लेकर के. तो देखिए, जियो की एक, आपको पता है कि बैंकरप्ट टेलीकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रही है अंडर शेयरिंग एग्रीमेंट पैक्ट. ठीक है, इसके 4G कवरेज, जो कि आपको पता होना चाहिए, बता देता हूँ, 21 सर्कल के क्रॉस काम करते हैं. लेकिन आउट ऑफ दिस 21 सर्कल्स, 18 सर्कल्स, जिसमें से 17 सर्कल की एक्सपायरी डेट है जुलाई में और एक सर्कल की एक्सपायरी डेट है अगस्त 2021 में. तो आप एक तरीके से देखें तो 21 सर्कल्स में जो रिलायंस जियो आरकॉम के 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहा है, इसमें से 18 सर्कल्स की एक्सपायरी डेट बहुत ही जल्दी आने वाली है, जस्ट नेक्स्ट ईयर के जुलाई अगस्त 2021 में. तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जियो को इस बात को लेकर के बहुत जल्दी है कि 4G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग करने से बजाय अगर ये 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग डायरेक्ट करे तो इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम जल्दी से जल्दी रोल आउट करेगा इंडिया के अंदर तो इसको कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, राइट. और यहाँ पे बेसिकली सरकार के साथ एक मिलीजुली भगत भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 5G टेक्नोलॉजी इतना जल्दी इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे 90% जो टेलीकॉम गियर है वो इंपोर्ट किया जाता है, और इसके लिए 90% टेलीकॉम गियर्स को इंडिया के अंदर इंडिजीनियसली क्रिएट करना सडन, ऑल ऑफ सडन, इट्स नॉट पॉसिबल. तो यहीं पे इसी बात को लेकर के, इसी स्टैंड्स के हिसाब से रिलायंस भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल जी ने जियो के 5G रोल आउट प्लान को लेकर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक तरीके से रिएक्ट किया है. ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये रिलायंस जियो जो 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहा है 21 सर्कल में, जिसकी एक्सपायरी जुलाई अगस्त 2021 में आने वाली है, इसमें से लगभग आपको बताना चाहूँगा जो 800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम है उसका 49 यूनिट्स जो है 18 सर्कल के क्रॉस अप्लाई करते हैं, या 40, ऐसे समझिए कि 49 यूनिट्स 18 सर्कल्स में इंस्टॉल्ड है, जिसकी एक्सपायरी आने वाली है.
अब बात करते हैं वोडा आइडिया की। तो वोडा आइडिया जानते हैं आप कि यहाँ पे 1316 यानी 1316.8 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम जो वोडा आइडिया यूज़ करता है, ठीक है, जिसको 2014 और 2016 के ऑक्शनिंग के दौरान एक्वायर किया गया था। इसकी एक्सपायरी डेट है 2034 टू 2036 यानी 2034 से 2036 तक, और ये 22 सर्कल्स में ऑपरेटेड है। इफ़िशियंट है काफ़ी। 4G स्पेक्ट्रम यहाँ पे पूरी तरीके से अप्लीकेबल है। वहीं अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया के एक्सपायरी की, तो देखिए वोडा आइडिया का 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड जो कि 8 सर्कल के अंदर ऑपरेटेड है, इसकी एक्सपायरी डेट जो है सितंबर अक्टूबर 2021 है। तो यहाँ आप देखें तो जियो का जो मेजर सर्कल है, या यूँ समझिए कि जियो की जो मेजॉरिटी ऑफ स्पेक्ट्रम बैंड है वो पूरी एक्सपायर होने वाली है, जबकि वोडा आइडिया का सिर्फ 8 सर्कल ही एक्सपायर होगा सितंबर अक्टूबर 2021 में, और वो भी 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड है, और जबकि जियो का 800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड है। लोअर फ्रिक्वेंसी वाला एक्सपेंसिव होता है, हायर फ्रिक्वेंसी वाला थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता है। अब बात करते हैं एयरटेल की। तो एयरटेल 1800 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड को यूज़ करता है, जिसकी एक्सपायरी डेट सितंबर 2021 के अंदर है 7 सर्कल्स में, और 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की स्पेक्ट्रम ये तमिलनाडु में यूज़ करता है, इसकी भी एक्सपायरी डेट सितंबर 2021 में ही है। तो ये इनकी एक्सपायरी डेट है। अब एक्सपायरी डेट के आधार पर आप खुद सोचिए, 4G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएट अभी करा नहीं गया कि ये 5G रोल आउट प्लान को लेकर के मार्केट में लोगों को कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे जियो की तरफ से बातें जो बोली गई उसमें साफ साफ झलक रहा था कि जियो जो 5G रोल आउट प्लान करने वाला है इंडिया में, राइट, वो 5G जो है पूरी तरीके से इफ़िशियंट नहीं होगा, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटीज़ नहीं होगी। यहाँ पे इसको बहुत बेटर तरीके से समझने के लिए सुनील मित्तल जी ने एक एग्जाम्पल दिया CDMA और GSM का, राइट। तो जिस तरीके से CDMA और GSM का इवोल्यूशन हुआ था, और GSM जीत गया है, GSM बिल्कुल सुपर डुपर प्लान है, पूरी लोग यूज़ करते हैं, वहीं CDMA डाइज आउट हो गया। उसी तरीके से रिलायंस जियो का 5G स्पेक्ट्रम प्लान जो अभी रोल आउट करने की प्लानिंग कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से प्ले होगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे सुनील मित्तल जी का ये कहना है कि जो भी ये 5G टेक्नोलॉजी जियो मार्केट के अंदर जल्दी से जल्दी लॉन्च करने की बात कर रहा है, यानी नेक्स्ट हाफ ऑफ 2021 यानी 2021 के सेकेंड हाफ में जियो की तरफ से बात बोली गई है कि ये चीज़ जो है लॉन्च कर दी जाएगी। तो इसी को अपोज करते हुए एयरटेल की तरफ से बात बोली गई कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होता भी हो तो इंडिया के लोग जो हैं, इंडिया के अंदर की जो 5G टेक्नोलॉजी होगी उसी के अंदर लॉक आउट हो जाएंगे, और उनको बाहर की दुनिया का जो 5G स्पेक्ट्रम है या एक्चुअल उसका क्या यूज़ है, एक्चुअली में क्या है, वो चीज़ पता ही नहीं चल पाएगी। तो आप एक तरीके से देखें तो देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाना हुआ, नहीं हुआ। आप खुद समझिए, 5G टेक्नोलॉजी है कुछ और आप उसको जुगाड़ लगा करके जो चीज़ बना दे रहे हो और बोल रहे हो कि 5G टेक्नोलॉजी है, तो एक्चुअलिटी में देखा जाए तो जो एक्चुअल में होना चाहिए वो चीज़ तो नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 90% जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है वो दूसरे देशों से हमारे देश में आता है। और आप 5G टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट 6 मंथ में आप एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हो, सो दिस इज़ नॉट डाइजेस्टेबल। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे हो सकता है रिलायंस जियो को इस बात को लेकर बहुत जल्दी हो कि ये जल्दी से जल्दी ऑक्शनिंग करवाए। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो ऑक्शनिंग को लेकर के ट्राई के साथ डिस्कशन में है। इवन ट्राई की तरफ से रिकमेंडेशंस भी करी गई हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज दे दिया गया है, प्राइसिंग भी रिकमेंड करी गई है। लेकिन इन सारी कंपनीज़ का कहना है कि एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर अगर इनको फ्रीक्वेंसीज़ मिलती हैं तभी ये इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, अदरवाइज़ अभी ये सोचेंगे नहीं। एयरटेल का तो साफ साफ कहना है कि ये नेक्स्ट 2 से 3 साल लग सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर उतारने में, इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जियो बहुत जल्दी है इस बात को लेकर के, लेट्स सी कि क्या आता है। अब जियो की तरफ से जो कुछ आएगा समय बताएगा कि उसकी क्वालिटी क्या है।
तो आई होप आपको ये जो छोटी सी वीडियो के जरिए आपको कुछ आइडिया लगा होगा, पता चला होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. इफ़ you are interested to open Demat account, follow the link given in description box of this video. And if you haven't subscribed Finance Market, make sure to do so right now, and make sure to press the bell icon to get notifications properly. See you guys next time. Till then, take care.